हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेक्ट एकेडमी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। बहुत ही सरल और बेसिक तरीका से गुणनखंड आपको हम करना सिखाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग एक प्रश्न ले लिए x² - 8x + 12। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट इंटू लास्ट के नियम से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट में आपको यहाँ पर x² दिख रहा है प्लस में, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे देखिए प्लस में क्या है, तो 12 है। ठीक है ना। इसको आपको क्या करना है, गुना कर देना, फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 12x²। ठीक है। अब इसको ऐसे दो भाग में बांटना है जिसका क्या होना चाहिए, योगफल 8 होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, जिसका योगफल क्या होना चाहिए, -8x होना चाहिए। तो देखिए इसको हम दो भाग में इसको बांट सकते हैं, 6 दूना 12, 6 दूना 12, और 6 को 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लगा देंगे x और यहाँ पर लगा देंगे x, तब ना 6x और 2x कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ये यहाँ देख सकते हैं, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस दोनों तरफ लगा देंगे। ठीक है ना। तो -6x और -2x, तो माइनस कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और इनको आपस में गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूना 12, x को x से गुना करेंगे तो x²। यानी कहने का मतलब है कि -8x को हम -6x - 2x लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर, यहाँ x² है तो इसको हम लिखेंगे x²। ठीक है। और यहाँ -8x के बदले में हम इसको लिख सकते हैं -6x और माइनस कितना, 2x। ठीक है ना। हम इसको ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ हमें 3 पद दिया, और 3 पद में कभी भी जो है ना गुणनखंड नहीं हो पाता। ठीक है ना। तो इस 3 पद को हमें 4 पद बनाने के लिए ऐसा मतलब हम कर रहे हैं। ठीक है ना। ये पहला पद तो ऐसा ही है, लास्ट वाला वैसे रहेगा, बस बीच वाला को हमें क्या करना है, दो भाग में इसको बांटना है। और यहाँ देखिए प्लस में कितना है, तो प्लस में 12 है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x² - 6x, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आप बताओगे कि सर x² तो नहीं आएगा कॉमन, दोनों से x कॉमन आएगा। क्या आएगा, x आएगा। तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा x। ठीक है। x² में से x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, तो यहाँ x बचेगा। फिर यहाँ से देखिए x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, -6 बचेगा, -6 बचेगा, और इस प्रकार से ये कोष्ट बंद हो जाएगा। फिर इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आएगा दोनों से, तो आप बताओगे सर यहाँ -2 कॉमन आएगा। क्या आएगा, -2 आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ प्लस में क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि हम -2 ले लिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, +2 बचेगा, +x बचेगा। और यहाँ पर देखिए प्लस है, ठीक है ना, और इससे हम माइनस निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस बचेगा। बिल्कुल, क्योंकि प्लस जो होता है ना वो 2 माइनस उसके पास होता है, प्लस के पास कितना माइनस होता है, 2 माइनस होता है। एक माइनस ले लिए तो एक माइनस यहाँ बचेगा, और 12 में से हम 2 निकाल लिए, मतलब कहने का अर्थ ये है कि 12 में से कॉमन 2 निकाल लिए तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है ना। आपको एक चीज़ गौर करना है कि आपको ये दोनों डब्बा सेम आना चाहिए। ठीक है ना। अगर ये दोनों डब्बा सेम होगा तो आपका गुणनखंड सही होगा, अगर दोनों डब्बा सेम नहीं होगा तो आपका गुणनखंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से दोनों से x - 6 जो है, x - 6 वाला डब्बा कॉमन आ रहा है, तो ले लेंगे x - 6। ठीक है। यहाँ से x - 6 लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये x - 6 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, -2। क्या बच गया, -2 बच गया। और यहाँ पर देखिए x - 6 इंटू x - 2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। मतलब x² - 8x + 12 का जो गुणनखंड हो गया, ये आपको x - 6 और x - 2 हो गया, x - 6 इंटू x - 2 हो गया। तो इस प्रकार से गुणनखंड को बहुत ही सरल और आसान तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं जिससे आपका जो बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन है दूसरा कि 4x² + 11x + 6 का क्या करना है, गुणनखंड निकालना। क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे। ठीक है ना। ये फर्स्ट कितना है, तो 4x² है। ठीक है। चलिए गुना कर लेते हैं फर्स्ट और लास्ट को। तो 4x² चिन्ह के साथ लिखना है, तो यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस का, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। और यहाँ लास्ट क्या है, तो 6 है, इसको गुना कर दीजिए। तो 6 चौके 24x²।
अब इस 24x² को ऐसे दो भाग में बांटना है जिसका योगफल कितना होना चाहिए 11x, यानी बीच वाला होना चाहिए, ठीक है ना। और उन दोनों का गुणनफल ये 24x² होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8 और 3, क्या लिख सकते हैं 8 और 3। 8 को 3 से गुना करेंगे 24, 8 में 3 जोड़ देंगे तो 11। अब यहाँ देखिए प्लस वाला है तो हम प्लस रहने देंगे, दोनों तरफ क्या लगा देंगे x लगा देंगे, 8x और 3x। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 4x², ठीक है। और यहाँ पर 11x के बदले में लिखेंगे प्लस 8x प्लस 3x, ठीक है। अब प्लस कितना, तो प्लस यहाँ पर देखिए क्या है 6 है, प्लस क्या है 6 है। अब बताइए यहाँ पर कितना पद हो गया, 4 पद हो गया। अब तो 4 पद हो गया तो आसानी से हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन हमेशा कम से कम 2 पदों में, यानी 2 बीजीय व्यंजकों का जो पद होता है ना उससे हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों में बताइए क्या कॉमन आएगा, ठीक है। तो आप बता दोगे सर यहाँ तो 4 आएगा कॉमन, फिर x आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा सर, तो यहाँ बचेगा x, क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस। अब 8 में से 4 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 2 बचेगा ना, और x तो पहले ही कॉमन ले चुके हैं। तो यहाँ क्या बचा x + 2 बचा। ये 4x² प्लस 8x में से हम कितना 4x कॉमन ले लिए तो ये x प्लस क्या बचा 2 बचा। अब इन दोनों से बताइए क्या कॉमन आएगा, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, दोनों से 3 आ जाएगा कॉमन, क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा 3 दूना 6, 2 बचेगा। जरा देखिए यहाँ पर x + 2 x + 2 दोनों का डब्बा क्या है सेम है। मैं आपको क्या बताया पहले ही कि दोनों का डब्बा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तभी आपका सवाल क्या होगा सही होगा। अब क्या करेंगे दोनों से ये डब्बा कॉमन ले लेंगे, x + 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा 4x, x + 2 जैसे कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 4x + 3, क्या बचा 4x + 3। चलिए एक बार और लिख देते हैं, x + 2 × 4x + 3, और ये हो गया आपका आंसर। मतलब ये कि 4x² + 11x + 6 का गुणनखंड कितना हो जाएगा x + 2 × 4x + 3, और ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है गुणनखंड अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप आसानी से अब गुणनखंड बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यहाँ पर बेसिक टू एडवांस लेवल का गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जीके, इंग्लिश और भी अनेक सब्जेक्ट जो है पढ़ने को मिलेगा, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है HW दे रहे हैं जिनका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। x² + 9x + 14 इसका गुणनखंड आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में, का गुणनखंड क्या होगा। x² + 9x + 14 का गुणनखंड आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।